कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिस्टम, महत्वपूर्ण है देश। 145 करोड़ की आबादी है। इतनी बाद में बोला तो विपक्ष इनको भी पप्पू कहता है। विपक्ष पप्पू इनको कहता है, वो तो टीवी में आया करता है। मगर हमारा जो भारतीय संविधान है, न्यायालय है, अगर न्यायालय जो सजा दी है तो उसको न्यायालय ने किया है, ना कि बीजेपी ने किया है। आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या बीजेपी ने किया या फिर न्यायालय की नज़र में? तो न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान ले। मैं खुद अभी ज़्यादा मतलब 7 से 8 अभी फॉर्म दे के आया हूँ। तो रोज़गार की बात है, वो करते हैं कि मतलब कहते हैं कि रोज़गार नहीं निकला। जैसे कि मोदी जी ने पिछली बार बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे? जी 2 करोड़ तो नहीं आए, मगर अब रोज़गार। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रांजल शुक्ला है। और अच्छा, मैं बात करूँ जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो राहुल गांधी हैं उनको 2 साल की सज़ा हो गई है, खासकर विपक्ष में नाम लेने के ऊपर। क्या नाम ये नेताएं हैं, नेता जो लोग होते हैं वो वाद विवाद तो एक दूसरे से किया ही करते हैं, तो इनका मतलब ये हुआ कि मतलब एक तरीके रखें चौकीदार की चोट, इस पक्ष को लेके उनको सज़ा हो गई। देखिए, सज़ा तो होनी थी। अगर आप किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कहेंगे, विपक्षी पार्टी हो या ना हो, आपको किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। आप पूरी सरकार को दोष दें वो बात अलग होती है, लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति को देंगे तो ये बात गलत हो जाती है। और उन्होंने जैसे कि गाली दी थी कि मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी उन्होंने ऐसे करके बोला था, तो ये जब जैसे नहीं उन्होंने पॉइंट आउट किया था एक बेसिकली कास्ट को लेके, तो इस बात पे लोग चिढ़े हैं और इसी बात पे केस भी हुआ है। और इसी बात को सबूत उन्होंने दिया नहीं और उन्होंने ना माफ़ी मांगी। क्योंकि अगर बात करें अगर नेताओं के द्वारा राहुल गांधी को भी पप्पू पप्पू बोला जाता है, ये क्या शब्द अच्छा है? देखिए, शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी मोदी जी पे केस कर दें तब तो करना चाहिए। गलत बात है क्या? संविधान में हर चीज़ है तो उन्हें करना भी चाहिए। अगर वो करेंगे तो अगर सामने वाले को वो स्यू करेंगे तो सामने वाला अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो उसकी भी सदस्यता रद्द होगी। वो उनके ऊपर है, वो केस नहीं करते हैं तो हम क्या करें। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाली दी, नरेंद्र मोदी ने केस नहीं किया, केस तो किसी और व्यक्ति ने किया है ना। तो उन्होंने जिसने केस किया है उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। आज तक की सब में नेता जो होते हैं सब आपस ही में लड़ते हैं, लेकिन कभी कोई नेता एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करता जल्दी जल्दी। वही बात बोल रहे हैं कि मतलब इतनी सी छोटी सी बात करें तो क्या नेताओं के जैसे लोकसभा उनका सदस्य एक तरीके रद्द कर दिया गया। वही 2024 में वो शायद एक प्रधानमंत्री के रूप में आ भी सकते थे, अब वो सांसद नहीं रह पाएंगे, तो क्या लगता है विपक्ष के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के रूप में हम देखना चाहेंगे कि साउथ की सरकारें जो हैं वो काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंशियल हैं साउथ इंडिया में, उनसे आ सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी ही वापस अगर बात करें हम 2024 में आप किसे वोट देंगे? 24 में तो बीजेपी। आपने वोट दी कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी हम नाबालिग हैं लेकिन जब बालिग हो जाएंगे तो बीजेपी को देना चाहेंगे। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगा यूपी सरकार जो हमारी योगी है उनका अभी हाल ही में कल 1 साल हो गया है पूरी, इस कार्यकाल के 1 साल में क्या करना चाहिए? देखिए, कार्यकाल के 1 साल में हमने जितना ऑब्ज़र्व किया है वो ये था कि उन्होंने गैंगस्टर्स को, जैसे कि इस समय अतीक अहमद वाला चल रहा है और उसके पहले विकास दुबे भी हो गए, कोई मतलब पक्षपात नहीं है धर्म को लेके और सारे लोगों को एक तरीके से देखा जा रहा है और गुंडा और ये जातिवाद कुछ नहीं है, सबको हटा दिया जा रहा है। बस यही है कि अब गैंगस्टर हटेंगे तो सब चीज़ें। मैं तुमसे ये राय लेना चाहूँगा कि अभी आप नवयुवक हैं, जैसा कि कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इस सरकार में एक तरीके रोजगार नहीं निकाले जा रहे हैं, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि रोज़गार किधर नहीं निकल रहा। आप देखिए, मैं खुद अभी ज़्यादा मतलब 7 से 8 अभी फॉर्म दे के आया हूँ। तो रोज़गार की बात है, वो करते हैं कि मतलब कहते हैं कि रोज़गार नहीं निकला। जैसे कि मोदी जी ने पिछली बार बोला था कि हम 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या आपको लगता है कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे? जी 2 करोड़ तो नहीं आए, मगर अब रोज़गार एक साथ आ ही नहीं सकते ना। और मगर हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए अभी एसएससी में हाल ही में जीडी में 50,000 की पोस्ट एक साथ निकली थी। एसएससी सीजीएल की पोस्ट निकली, सीएचएसएल की पोस्ट निकल गई, एसएससी की अभी 10+2 की मतलब 11 की पोस्ट निकली है ना। और भी बहुत सारी निकली हैं। मैं खुद एयरफोर्स देता हूँ, नेवी दे रहा हूँ, है ना। और आर्मी की भी निकल रही है, आर्मी की एक साथ 40,000 निकल रही है। तो इधर रोज़गार की तरह नहीं। हाँ, रोज़गार की बात वो करते हैं कि जिनको जो पास नहीं कर पाएंगे उनका ही रहेगा कि हाँ कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा। जो पास कर पाएंगे मैं बात करूँगा ये कि 2024 का हाल ही में चुनाव होने वाला है, उसमें आपको क्या लगेगा कि मोदी जी जीतेंगे या विपक्ष में और कोई पार्टी जीतेगी? जी, मेरे को तो लगता है कि जीतेंगे मोदी जी। अच्छा, मोदी जी क्या, बीजेपी की पार्टी पूरी जीतेगी। अच्छा, कि हाँ, जैसा कि ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई, सूरत में कोर्ट ने दिया है,
उसको अंतर्गत कहीं ना कहीं देखा जाए कि राहुल गांधी को फायदा हो रहा है, क्योंकि विपक्ष है, सारा विपक्ष हाँ, एक ये हो बात जुलता तो जा सही रहा है। जी, ये बात तो सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को फायदा ही हो रहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है सिर्फ बीजेपी के तो ये against। अगर कहीं ऐसा भी ना हो कि हमारे 1978 में जैसे इंदिरा गांधी को संसदी से हटा दिया गया था, उसके बाद 1980 में वो पूर्ण बहुमत के साथ हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी भी उस इतिहास को दोहरा सके। राहुल गांधी, अब बात ये होती है कि यहाँ की जनता कैसी है। जनता अगर जागरूक होगी ना तो फिर वो ऐसे किसी अरे गहरे को नहीं देगी मेरे हिसाब से। अब देखिए, भले क्या करें? देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि देखिए बीजेपी की जो सरकार है पूरे देश भर में पूरे 15 राज्यों में, और सेंट्रल में वही की सरकार बनती है जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है, जिसके लोग ज़्यादा होते हैं, जिसके लोगों की सीटें ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम BJP बात का बनना करें जरूरी है। 1980 के पहले की बीजेपी का क्या हाल था, आप ये जानते होंगे, आप पढ़े लिखे देखिए- लोग हैं, तो क्या बीजेपी जब इतने बहुमत से आ सकती तो क्या कांग्रेस नहीं आ सकती? आ सकती है, क्यों नहीं, लेकिन तो जो आप उसे अच्छे ये ऐसा नहीं बोल सकते कि कांग्रेस नहीं आएगी। आने ना आने का वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसी का नाम होगा और उसी की सरकार आएगी, सीधी सी बात। चलिए, चाय लेना चाह रहा हूँ। इस टाइम बड़ा ही चर्चा हो रहा है राहुल गांधी को जो कोर्ट में 2 साल की सजा दे दी है, हाँ, जो मोदी के उपनाम को लेके, हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इससे जो है जो सज़ा दिया है कोर्ट ने वो ठीक सज़ा दिया है। हमारे लिए पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है सिस्टम, महत्वपूर्ण है देश। 145 करोड़ की आबादी है, इतनी पुरानी नेशनल पार्टी के एक जिम्मेदार सर जो भाभी हमारा प्रधानमंत्री भी हो सकता है, अध्यक्ष नहीं है लेकिन सब पावर तो उसके पास एग्जीक्यूटिव है, उसको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए था। तो कम से कम बाकी लोगों को नसीहत मिलेगी नहीं मिलेगी। मगर बात करें इस तरह के वाद विवाद तो नेताओं के द्वारा नहीं तो किए ही उनको- जाते एक हैं। मिनट। बात करें राहुल गांधी को, हम जैसे हाँ। उनको भी पप्पू पप्पू कहा जाता हाँ, है, कहा क्या जाता वो अच्छा है? उनको सामाजिक स्तर पे गलत है ना? लेकिन उनकी हरकत ऐसी क्यों करते हैं? क्या ये उनकी जो हरकत जो है वो क्या ठीक है समाज के लिए? उनको संभल के बोलना चाहिए। उनको लोग पप्पू क्यों बोल रहे हैं? और भी लोग हैं और किसी को पप्पू बोलते हैं। तो आप संभल के बोलिए, एक रिकॉर्ड कायम कीजिए दुनिया के सामने। जो कांग्रेस के बारिश है, जो भाभी पी है, ठीक है, सही है, उनकी बात में कोई ग्रेविटी ही नहीं है। बताइए, हमारे देश की बुराई जाके विदेश में कराए, यहाँ हम तुम संघर्ष कर रहे हैं अपने देश के क्रेडिट बनाने के लिए, उनको बचना चाहिए। अब आप ये अच्छा, ये कानून जो पास किया हुआ सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ने ही सजा दी है, इसका और किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो कंप्लेनर है प्लस कोर्ट है, ये ठीक है। ये अगर हम गलत हैं तो हमको पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, सिस्टम महत्वपूर्ण है, कानून महत्वपूर्ण अच्छा, है। मैं ये भी बात करूँ, कहीं ना कहीं एक तरीके बात के विपक्ष, ये जो 2 साल की सजा हुई है राहुल को, कहीं ना कहीं उनको विपक्ष का साथ दिखता हुआ दिख रहा है। देखिए, विपक्ष के साथ हो गए, विपक्ष समझते हैं कि मोदी सबको सता रहे हैं। हाँ। उनके पक्ष मतलब वैज्ञानिक इस ढंग से सोचते हैं, हकीकत कुछ नहीं है। अब इकट्ठा हो गए तो इकट्ठा होकर के क्या इकट्ठा काम रहेंगे क्या कांग्रेस कोई नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनेगा तो क्या कांग्रेस उसको कभी बर्दाश्त करेगी? अगर राहुल को सजा हो जाती है तो लगभग कोर्ट का आदेश है कि मतलब 2 साल अगर सजा हो जाएगी, हाँ। सजा होने के बाद ये है कि प्रावधान है कि 6 साल तक आप कोई लड़ नहीं सकते, टोटल 8 साल हो जाए। मगर तो फिर ये 2024 में आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष के रूप में कौन सा नेता हो सकता है? देखो, विपक्ष के रूप में नेता मोदी ही बने, मतलब विपक्ष में नेता देखिए अब बिल्कुल अनिश्चित स्थिति है। अगर ये लड़ते नहीं हैं तो ये राज्यसभा से आ जाएंगे, लेकिन एक चुनाव तो कोई लड़ ही नहीं सकते। तो अब विपक्ष में कौन आएगा? वैसा देखा जा रहा है, सूत्रों के द्वारा बात ये होती है कि अब उनकी जगह प्रियंका गांधी होगी, मगर प्रियंका गांधी का हम हाल ही में अभी यूपी चुनाव हुआ था, हाँ। यहाँ पे हमने उनका परिणाम देखा था, क्या दिल्ली में उनका स्तर क्या सही हो पाएगा? प्रियंका गांधी को मुश्किल बनाना है। हाँ। सोनिया गांधी प्रियंका को नहीं बनाएंगी, थोड़ा वेट कर लेंगे। हाँ। प्रियंका गांधी हो जाएंगी तो वो डोमिनेट कर जाएगी, हो सकता है भाई को बगल कर दे। अपोजिशन में कोई टाइम बिंग हो सकता है, टाइम बिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश अखिलेश ने बोला था कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो अब छोटे पार्टियों को लेके चुनाव में उतरना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, छोटे पार्टियों का अनुभव देश में ठीक नहीं है। जब भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है, चाहे वो चरण सिंह बने हो, चाहे वो चंद्रशेखर बने हो, चाहे देवगौड़ा बने हो, चाहे इनका गुजराल हो, कांग्रेस ने उनको 6 महीने 7-11 महीने हटाई दिया है। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो सीटें ज़्यादा लाएंगे या कम लाएंगे पिछली बार की? कम लाएंगे, मोदी जीतेंगे। नहीं, कांग्रेस थोड़ी सी नहीं, मोदी की जो सीटें पिछली बार थी उसके अकॉर्डिंग क्या इस बार ज़्यादा आएंगी या कम आएंगी? देखो, ज़्यादा भी आ सकते, क्यों नहीं आ सकती? मोदी ने गलत काम क्या किया है? सरकार अच्छा काम कर रही है, मोदी ने क्या किया है?
राजनीति में सबसे बड़ी ईमानदारी है कि पैसा आदमी ने कमाता हो, अपना परिवारवाद अपना पराया न करता हो। इसका कोई चैलेंज है दुनिया में। देश की कितनी बड़ी क्रेडिट दुनिया में उन्होंने बढ़ाई है। आज भारत को सभी पूछ रहे हैं, आज हम अमेरिका को भी आंख दिखा सकते हैं, रूस को भी दिखा सकते हैं। तो क्रेडिट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्रेडिट के लिए हम आप शादी ब्याह करते हैं, टेंट तंबू लाइट बढ़िया खाना बनवाते हैं, तो मोदी क्यों नहीं लोग सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, वो अच्छा है कि अगर बात हम करें 70% लगभग किसान, हाँ किसान अन्ना मवेशियों से बहुत ज़्यादा परेशान, खासकर तो क्या प्रभाव पड़ेगा अन्ना मवेशियों का? उन्हें कुछ नहीं पड़ेगा। अन्ना मवेशियों के लिए सरकार ने सब व्यवस्था की, जगह जगह गौशाले बन रहे हैं, बड़े बड़े गौशाले बन रहे हैं, 1,000 कैपेसिटी गौशाले बनवाए जा रहे हैं। कहीं सरकार भी इसमें किया, मोदी जी ने पिछली बात कहा था। और सबसे बड़ा दोस्त हमारी जनता की है। हम ये शिकायत करते हैं, आप गाय क्यों छोड़ते हो? आप कहते हो साफ रहने चाहिए, आप कूड़ा यहाँ क्यों फैलाते हो? तो उसमें दोष जनता का भी है। जनता जागरूक होनी चाहिए, बल्कि सरकार कोशिश करे जहाँ से कंप्लेन होती है वो गाय सब कटवा के हमारे वेटरनरी ऑफिसर बेटियों बेचारे गाय खेत के बंद कर देंगे गौशालाओं में, तो ये कोई मुद्दा नहीं बनेगा। और भी भैया जी बगल में है, मैं भैया से तुम पूछना चाहूँगा, भैया क्या लगता है कि 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार? मोदी जी बनिए भैया, जो उनका चल रहा है वो प्रयास, उसके हिसाब से सब करें। अच्छा, मतलब मोदी जी ही बनेंगे। मगर बात करें यहाँ हमारे यहाँ मौजूदा जो सांसद साक्षी महाराज जी हैं, लगातार 2 बार विजय हो चुकी है, क्या हैट्रिक बना सकते हैं? मोदी जी का जब वही चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति विशेष के नाम पे चलेगा। अरे जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाल ही में अभी राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हो गई, सूरत कोर्ट में दे दी थी। मगर बात करें कि राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि पप्पू क्या हटाएंगे? नहीं पप्पू बाद में बोला तो विपक्ष इनको भी पप्पू कहता है। विपक्ष पप्पू इनको कहता है, वो तो टीवी में आया करता है। लेकिन जो हटे हैं वो तो गुजरात के किसी मोदी हटे हैं, मोदी के सर नाम लेको और सरनेम ने किया, और उस पर दंड प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायालय ने उसका निर्णय दिया। तो अब उसका न्यायालय का निर्णय तो हर आदमी को सम्मान करना पड़ेगा। मगर उसको कबूल नहीं कर रहे हैं ना। कबूल तो करना पड़ेगा, चाहे हम ये बोले बात करें 2024 का हाल ही में चुनाव होने वाला है, क्या राहुल गांधी को ये सजा जो मिली है इसका कहीं ना कहीं फायदा देखता हुआ दिख रहा है? अब हम राजनीतिक रूप से हम नहीं बता सकते इस चीज़ को, जिस चीज़ हम राजनीति में हैं ही नहीं, इसलिए इसके बारे में हम क्या कहें। हम कह नहीं सकते कि क्या लाभ होगा कि हानि होगी। बगल में राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा हुई है, तो ये बोला जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा किया गया है। मगर हमारा जो भारतीय संविधान है, न्यायालय है, अगर न्यायालय जो सजा दी है तो उसको न्यायालय ने किया है, ना कि बीजेपी ने किया है। आपकी नज़र में क्या लगता है, क्या बीजेपी ने किया या फिर न्यायालय की नज़र में? तो न्यायालय का जो निर्णय है वो तो मान्य और सर्वोपरि, लोग उससे सहमत नहीं हो सकते हैं, लोग की बात, और सहमत जो नहीं हो अपने अगली कोर्ट में जाएंगे। तो जो सजा हुई थी कहीं ना कहीं देखा जाए इनको फायदा होता हुआ दिख रहा है, कि आपकी नज़र में लगता है कि फायदा होगा? फायदा भाई हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है भाई। बहुत से ऐसे बहुत लोग विरोध में जा रहे हैं, जैसे मोदी के, जैसे मान लिया पुरानी पेंशन के मामले में है, वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तमाम चीजें। आपको लगता है कि 1978 में जैसे इंदिरा गांधी को संसदीय से हटा दिया गया था उनके पद से, और 1980 में वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, क्या राहुल गांधी भी वो इतिहास दोहरा पाएंगे? अब राजनीति सब कुछ संभव है, क्या कहा जा सकता है इसके लिए? तो पता नहीं कैसी क्या हवा चले, क्या स्थिति बने, है पब्लिक का कैसा मन हो। तो उसे अभी तो 2 साल का है मामला, अभी तो क्या 24 का है पता। 24 का असर हो भी सकता है। बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को खराब लगा, जो जहाँ जिसकी आस्थाएं जुड़ी हैं जिस पार्टी से, तो उस हिसाब से उसको जो है अच्छा भी लग रहा है और खराब भी लग रहा है। एक नेता तो बड़ा है ही है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखी कि हमारी राय जो उन्नाव में आज हम उपस्थित हैं, उन्नाव में सभी लोगों से राय ली कि 2024 में हाल ही में चुनाव होने वाला लोकसभा, उसमें वोट किसको मिलेगी, और राहुल गांधी को 2 साल की जो सज़ा हुई है, क्या सज़ा का परिणाम एक तरीके कांग्रेस के ही हित में जा रहा है? क्योंकि विपक्ष के रूप में देखा जाए हमारे आप सरकार है वो भी उनका साथ दे रही है, बंगाल से ममता दीदी हैं वो भी साथ दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश से जो है हमारे अखिलेश भी साथ दे रहे हैं। ऐसी ही वार्तालाप हम करते रहेंगे और लोगों से राय करते रहेंगे 2024 को लेके। आगे हम कहीं ना कहीं आपसे फिर मिलेंगे, और वीडियो को अगर अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे कैमरामैन अमन के साथ मैं रवि कुमार राजपूत।